दोस्तों, रामन सागर के फेमस धार्मिक सीरियल रामायण में रावण का किरदार निभाने वाले अभिनेता अरविंद त्रिवेदी का निधन हो गया है। 82 साल के अरविंद त्रिवेदी का मंगलवार की रात यानी कि 5 अक्टूबर 2021 को हार्ट अटैक से निधन हो गया है। उनके निधन की खबर ने पूरी फिल्म इंडस्ट्री में शोक की लहर फैला दी। अरविंद त्रिवेदी बीते काफी वक्त से कई बीमारियों से जूझ रहे थे। वहीं कुछ सालों से उन्हें चलने फिरने में भी काफी दिक्कत आ रही थी। 1987 में दूरदर्शन पर प्रसारित हुए रामायण में रावण का किरदार निभाकर अरविंद त्रिवेदी ने घर घर में अपनी खुद की खास पहचान बनाई थी। कई बार उनके निधन की अफवाहें उड़ी थी, लेकिन इस बार इस महान आत्मा ने इस दुनिया को अलविदा कह दिया। 82 साल अरविंद के निधन ने न सिर्फ उनके परिवार बल्कि उनके फैंस और स्टार तक को हिलाकर रख दिया। एक्टर के निधन के बाद सोशल मीडिया पर हर कोई उन्हें याद करके श्रद्धांजलि दे रहा है। अरविंद त्रिवेदी को भले ही रामायण में अपने रावण की भूमिका निभाने के लिए सबसे ज्यादा याद किया जाता है, लेकिन इसके अलावा उन्होंने कई फेमस गुजराती फिल्मों में भी काम किया है। उनका कैरियर गुजराती सिनेमा में 40 साल तक चला। उन्होंने रामायण के अलावा टीवी के एक और पॉपुलर शो विक्रम और बेताल में भी अपनी अदाकारी दिखाई थी। अरविंद ने हिंदी और गुजराती सहित अपने कैरियर में करीब 300 फिल्मों में काम किया। इस अभिनेता ने कई सामाजिक और पौराणिक फिल्मों में भी अभिनय किया है। दोस्तों, आपको 90 के दशक की वो रामायण याद है? रामानंद सागर की वो ही रामायण जिसके टीवी पर आते ही सड़कें खाली हो जाती थी। लोग अपने अपने टीवी सेटों के आगे बैठकर जम जाते थे और उस जमाने में इस शो की टीआरपी हवाई जहाज से भी तेज दौड़ती थी। आज के समय में जब बात रामानंद सागर की रामायण की आती है तो उसका एक एक किरदार हमारे दिमाग में आ जाता है। राम सीता, भरत लक्ष्मण, हनुमान या फिर रावण, हर किरदार आज तक लोगों के जहन में बसा हुआ है। ऐसा ही एक किरदार है रावण। रामानंद सागर की रामायण में रावण का किरदार अरविंद त्रिवेदी जी ने निभाया था। रामानंद सागर की रामायण में काम करने वाले अरविंद त्रिवेदी जी वाकई में एक ऐसे अभिनेता हैं जिन्होंने रावण के किरदार को निभाकर हमेशा हमेशा के लिए लोगों की आंखों में अपने आप को संजो कर रखा। इनके किरदार की हर कोई तारीफ करता है। इनकी दहाड़ने की आवाज को कोई भूल नहीं सकता। वाकई में गुजराती आवाज और पहाड़ सा शरीर वाले उस रावण की छाप अरविंद त्रिवेदी पर ऐसी पड़ी कि लोग आज भी उन्हें रावण के नाम से ही जानते हैं। अब आइए जानते हैं अरविंद त्रिवेदी के जीवन से जुड़ी कुछ अहम बातों के बारे में। अरविंद त्रिवेदी जी का जन्म 8 नवंबर 1937 को मध्य प्रदेश के इंदौर शहर में हुआ था। इनके पिता का नाम जेठालाल त्रिवेदी था। असल जिंदगी में राम के भक्त अरविंद का बचपन मध्य प्रदेश के उज्जैन में बीता, लेकिन वो गुजरात में ही पले बड़े। इन्होंने 12वीं की कक्षा की पढ़ाई मुंबई के भवंस कॉलेज से की थी। ये शाम को रामलीला देखने जाया करते थे। उन्हें रामलीला देखने का बहुत शौक था। इनके बड़े भाई उपेंद्र त्रिवेदी गुजराती फिल्मों के जाने माने एक्टर थे। इनके बड़े भाई की तरह ही अरविंद त्रिवेदी जी ने भी एक एक्टर बनने का फैसला शुरू किया और शुरुआती दिनों में ये अपने गली मोहल्ले में हो रही रामलीला में एक्टिंग किया करते थे। लोगों को इनकी एक्टिंग बहुत पसंद आती थी। जब ये किसी भी किरदार को करते थे तो लोग तालियां बजाने से चूकते नहीं थे। अरविंद त्रिवेदी ने रंगमंच पर काफी दिनों तक काम किया। रंगमंच पर उन्होंने काफी अच्छा खासा नाम कमाया। इसके बाद इनको अपनी मेहनत और लगन के दम पर गुजराती फिल्मों में काम करने का मौका मिला। इन्होंने बहुत सी गुजराती फिल्मों में काम किया। ज्यादातर फिल्मों में उन्होंने विलन का रोल किया। इसके अलावा उन्होंने कुछ हिंदी फिल्मों में भी काम किया। अगर हिंदी और गुजराती फिल्मों को जोड़ें तो इन्होंने करीब 300 फिल्मों में काम किया है। अभिनय में डूबे होने के बावजूद इन्हें ऐसा लगता था जैसे कुछ अधूरा सा है। इनका विवाह 1966 में नलिनी जी के साथ हुआ था और इनकी 3 लड़कियां भी है। सन 1985 की बात है। इन्हें पता चला कि निर्देशक रामानंद सागर रामायण बना रहे हैं और वे उसके लिए मुख्य किरदारों की तलाश में हैं। तब उन्होंने सोचा कि क्यों ना उनसे मिला जाए। वो उनके पास गए। उन्होंने पूछा कि रामानंद जी, सुना है आप रामायण बनाने जा रहे हैं। वो बोले, हाँ, तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। अरविंद जी ने कहा, मैं भी इसमें काम करना चाहता हूं। मेरे लिए कोई किरदार हो तो मुझे बताएं। रामानंद जी ने एक पल भी देर न करते हुए उनसे पूछा कि कौन सा किरदार आप निभाना चाहते हैं। अरविंद जी सोच में पड़ गए और सोचने लगे कि रामायण के सभी किरदार अपने अपने रूप में महत्वपूर्ण हैं।
तो उन्हें केवट का नाम ध्यान आया। सभी जानते हैं कि केवट राम भक्त था, उसी तरह वो भी बड़े राम भक्त थे। उनके लिए भी श्री राम से बढ़कर कोई नहीं है। रामायण में केवट ने राम और सीता को गंगा पार कराने में मदद की थी और श्री राम के चरण स्पर्श का सौभाग्य प्राप्त हुआ था। उन्हें यही किरदार निभाना था, तो बस उन्होंने उसी के लिए रामानंद सागर जी से बोला। रामानंद जी कुछ नहीं बोले, बस उन्होंने इतना कहा कि तुम कल आ जाना। अगले दिन जब वो सेट पर पहुंचे तो उन्होंने देखा कि 300 से भी ज्यादा लोगों का जमावड़ा वहां पर है। पूछने पर पता चला कि लंकापति रावण के किरदार के लिए ऑडिशन चल रहा है। उन्होंने रामानंद सागर जी के स्टाफ को बुलाया कि मुझे केवट के किरदार के लिए रामानंद जी ने बुलाया था। वो बोला, इस ऑडिशन के बाद आपको बुलाया जाएगा। वो भी एक जगह बैठ गए। अच्छे खासे लंबे चौड़े लोग रावण के किरदार के लिए ऑडिशन देने आए थे। सबका ऑडिशन होने के बाद उन्हें बुलाया गया। उन्होंने अरविंद जी को एक स्क्रिप्ट दी और उस स्क्रिप्ट को पढ़ने के बाद वो कुछ कदम ही चले थे कि रामानंद जी ने खुशी से चहकते हुए कहा कि बस मिल गया मुझे मेरा लंकेश, यही है मेरा रावण। वो चौंक कर इधर उधर देखने लगे कि उन्होंने तो कोई डायलॉग भी नहीं बोला और ये क्या हो गया। जब उन्होंने उनसे पूछा तो वो बोले, मुझे मेरा रावण ऐसा चाहिए जिसमें सिर्फ शक्ति ही न हो बल्कि भक्ति भी हो। वो विद्वान है तो उसके चेहरे पर तेज हो, अभिमान हो, और मुझे सिर्फ तुम्हारी चाल से ही ये विश्वास हो गया कि तुम इस किरदार के लिए सही हो। रामानंद जी जल्द ही किसी को गले नहीं लगाते थे, लेकिन ये कहते ही उन्होंने अरविंद जी को गले लगा लिया, जो उनके लिए सौभाग्य की बात थी। रावण के इस किरदार को और रामायण को कालजयी बनाने में रामानंद जी को ही सारा श्रेय जाता है। वो लोगों के लिए अरविंद त्रिवेदी नहीं, लंकापति रावण बन गए। उनके बच्चों को लोग रावण के बच्चे और उनकी पत्नी को मंदोदरी के नाम से पुकारने लगे। उन्होंने कभी सोचा भी नहीं था कि रावण का किरदार निभाकर वो इतने मशहूर हो जाएंगे। सिर्फ भारत में ही नहीं बल्कि विदेश में भी लोग उन्हें जानते हैं, उनका नाम याद रखेंगे। उन्होंने कभी नहीं सोचा था। जिस दिन सीरियल में रावण मारा गया उस दिन उनके इलाके में लोगों ने शोक मनाया था। जब भी वो कार्यक्रमों में गए तो यही पाया कि लोगों के दिलों में रावण के चरित्र की कितनी इज्जत है। लोग आज भी रावण को विद्वान मानते हैं। आज भी दक्षिण में लोग रावण के नाम पर अपना नाम रखते हैं। रावण ने तो राम के जरिए अपने पूरे कुनबे को मोक्ष दिलाया। अगर रावण आत्म केंद्रित होता तो खुद हिरण बनकर मोक्ष प्राप्त कर लेता। रावण काफी उसूलों वाला इंसान था। वो घोर तपी और नियमों को मानता था। अहंकार को छोड़कर रावण से बहुत कुछ सीखा जा सकता है। रामायण के अलावा इन्होंने विक्रम और बेताल, ब्रह्म ऋषि विश्वामित्र, त्रिमूर्ति, आज की ताजा खबर, जंगल में मंगल, पराया धन, देश रे जोया दादा प्रवेश जोया, ढोली जैसी अनेकों टीवी सीरियल्स और फिल्मों में काम किया। रामायण सीरियल के खत्म होने के कुछ समय बाद से ये राजनीति में चले गए। साल 1991 में ये भारतीय जनता पार्टी की ओर से सांसद भी बने और इस तरह से अपने फेमस सीरियल रामायण के बाद इन्होंने हमेशा हमेशा के लिए एक्टिंग को छोड़ दिया। मूल रूप से इंदौर से ताल्लुक रखने वाले अरविंद लंका नरेश के रोल में ऐसे खपे कि रामायण के पात्र भी उन्हें खलनायक के रोल में जानने लगे। उस समय अपनी कद काठी भारी आवाज से लोगों के दिलों में राज करने वाले टीवी के रावण अरविंद त्रिवेदी काफी कमजोर हो गए थे और फिर रामानंद सागर के फेमस धार्मिक सीरियल में रामायण में रावण का किरदार निभाने वाले अभिनेता अरविंद त्रिवेदी का निधन हो गया। 82 साल के अरविंद त्रिवेदी का मंगलवार की रात यानी कि 5 अक्टूबर 2021 को हार्ट अटैक से निधन हो गया है। तो ये थी दोस्तों रामानंद सागर के फेमस धार्मिक सीरियल रामायण में रावण का किरदार निभाने वाले अभिनेता अरविंद त्रिवेदी का पूरा जीवन परिचय।